आज बात करेंगे आईपीएल की रिटेंशन की। सबसे पहले सीएसके के बारे में बात करेंगे। देखिए सीएसके की जो टीम है ना, पिछले साल 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया था। ये ऐसी टीम थी जिसने इससे पहले जब जब खेलती थी कभी चेंज ही नहीं करती थी टीम, वो स्टेबिलिटी में मानती थी। उस टीम ने 22 खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया था, इसका मतलब सब कुछ सही नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये हुई थी कि रिप्लेसमेंट में कुछ अच्छे प्लेयर मिले थे जो उनका फ्यूचर हो सकते हैं। ब्रेविस हो, आयुष मात्रे हो, ये अच्छे खिलाड़ी उन्हें मिले। यहां तक कि उर्विल भी बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी मिले जो लॉन्ग टर्म सोच सकते। लेकिन एक सबसे बड़ी चर्चा है ना कि भाई रविंद्र जडेजा जा रहे हैं राजस्थान, संजू सैमसन आएंगे यहां पे। अगर ऐसा हो जाता है, जो लगभग बात चल रही है कि ऐसा हो गया है, तो फायदा ज्यादा किसका है? मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स का ज्यादा फायदा है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम यूनिट है ना, बैटिंग यूनिट और पुख्ता हो जाएगी। एक इंडियन स्पिनर मिल जाएगा जो उनके पास नहीं था, और एक जबरदस्त फील्डर भी अपनी पुरानी टीम के पास चले जाएंगे जो उनकी सबसे पहली टीम थी रविंद्र जडेजा की। लेकिन सीएसके के पास अच्छा खासा पर्स हाथ में आ सकता है। कौन से खिलाड़ी? देखिए, एक तो अश्विन, राहुल त्रिपाठी जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, और साथ ही में दीपक हुडा का प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिला था, स्ट्रगल कर रहे थे। स्ट्राइक रेट के मामले में भी विजय शंकर का भी इतना जबरदस्त प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। और उसके बाद कॉनवे और अश्विन के साथ आपको 9 करोड़ से ज्यादा का पर्स मिलता है। तो लगभग ये सारे खिलाड़ी अगर ऑक्शन में बाहर जाते हैं तो 20 करोड़ का पर्स आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है सीएसके के पास। तो मुझे लगता है कि ये खिलाड़ी होंगे जो मोटा मोटा बाहर की तरफ जाएंगे। कॉनवे के बारे में जरूर सोचेंगे, लेकिन अगर संजू सैमसन आते तो फिर ओपनर्स आपके पास कितने सारे हो जाएंगे? तो फिर क्या कॉनवे की जगह बनती है? सैम करन पे भी निगाहें रहेगी, क्योंकि ट्रेड पे ये बात चल रही है ना कि सैम करन भी राजस्थान रॉयल्स उस डील में चले जाए। मेरे को लगता है कि सैम करन एक वैल्यूएबल खिलाड़ी है, उनको अगर ठीक से यूज किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा दे सकते हैं। लेकिन ट्रेड में अगर कुछ हुआ तो फिर वो बात अलग है। केकेआर, देखिए स्टार्क का रिप्लेसमेंट अभी भी ढूंढ रही है टीम, क्योंकि स्टार्क जब आए थे पिछले साल से पहले जब चैंपियन हुई थी, केकेआर बहुत वैल्यू दिया था, खास करके लेटर स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। अब उनकी जगह पे नोकिया, स्पेंसर जॉनसन सब ट्राई किया, लेकिन उनसे उस तरीके के प्रदर्शन निकाल नहीं पाए। सबसे बड़ी बात केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर। देखिए वेंकटेश अय्यर को इतना बड़ा पर्स देना, 23 करोड़ से ज्यादा का पर्स, 23 करोड़ 75 लाख रुपए। अब जब ऐसा नहीं है कि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इतने बड़े प्राइस टैग के साथ वो प्रदर्शन नहीं कर पाए जितना वो सोच रहे थे। जाहिर सी बात है, लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा भी है केकेआर के लिए, लेकिन इतना बड़ा पर्स एक खिलाड़ी पे, वो जो मैच नहीं निकालता रेगुलर, तो फिर दिक्कत आ जाती है टीम को चलाने में। तो मुझे लगता है वो भी ऑक्शन में जा सकते हैं। हो सकता है केकेआर उनको दोबारा ले ले कम प्राइस में अगर मिलते हैं वो, तो ये चीज हो सकती है जिससे उनको लगभग 30 करोड़ के आसपास का पर्स मिल सकता है। तो ये 3 खिलाड़ी मेरे नजर में, जाहिर सी बात है उमरान इंजर्ड हो गए थे, उमरान अभी थोड़े साइडलाइन हो चुके हैं और उनको रिप्लेस भी किया गया था पिछले साल। तो अच्छा खासे पर्स के साथ केकेआर जब जाएगी ऑक्शन में तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तीसरी टीम मुंबई इंडियंस। देखिए मुंबई इंडियंस ज्यादातर खिलाड़ी वो रिटेन करेगी, बहुत अच्छा क्रिकेट खेली थी, क्वालिफाई भी की थी। जाहिर सी बात है इससे ज्यादा की और उम्मीद रहती मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि मुंबई इंडियंस एक तगड़ी टीम रहती है। अगर देखेंगे तो उनके पास कमाल के मैच विनर्स है। इंडियन खिलाड़ी सारे कप्तान भी रह चुके हैं, मैच विनर भी रह चुके हैं और अभी भी हैं। तो उस लिहाज से, और जो टीम आई भी थी जैसे अल्लाह गजनफर, वो भी इंजर्ड हो गए थे, लेकिन शायद उनको भी रिटेन कर दिया जाए। दीपक चहर पे एक निगाह जरूर रहेगी कि पहले इतना अच्छा नहीं किया, बाद में थोड़ा बेहतर किया प्रदर्शन, लेकिन इकोनॉमी 9 के करीब 11 विकेटें निकाली। फिटनेस का एक हमेशा इशू रहता है। आपके पास 9 करोड़ 25 लाख आपने उन पे स्पेंड करे, तो अगर सोचना है तो उनके ऊपर सोच सकते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुंबई टीम्स कुछ ज्यादा बदलाव करेगी और ज्यादातर सभी को रिटेन करने की कोशिश करेगी। डीसी पे नजर डालते हैं। फ्रेजर मैककर्क पे 9 करोड़ रुपए खर्चे थे दिल्ली ने, और दिल्ली 5वें नंबर पे आई थी। पहले अच्छा किया था, लेकिन बाद में स्ट्रगल किया और मुझे लगा वो क्वालिफाई करना चाहिए थी, लेकिन नहीं की, थोड़ी गलतियां की। फ्रेजर मैककर्क, मोहित शर्मा, फाफ डुप्लेसी और नटराजन, अगर इन सब खिलाड़ियों को आप रिलीज करते हैं, फाफ डुप्लेसी भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए एज भी कैचअप करेगी ना, अच्छा खिलाड़ी रहा है, कप्तान भी रहा है, एक्सपीरियंस भी देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको प्लेयर्स मिल जाएंगे आगे जाके। और मोहित शर्मा गुजरात के लिए जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे, उस तरह से दिल्ली के लिए प्रदर्शन नहीं कर पाई। इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा हाई थी और रेगुलर मैचेस भी नहीं खेल रहे थे। नटराजन भी मैचेस खेले ही नहीं, इंजर्ड थे, हार्डली क्रिकेट खेला उन्होंने, कुछ ही ओवर्स डाले हैं। और उनके ऊपर जब 10 करोड़ 75 लाख खर्च किए थे, तो दिल्ली ज़रूर सोचेगा कि यार हम इन्हें ऑप्शन में डालते हैं, क्योंकि इनके स्टॉक नीचे जाएंगे, हो सकता है और कम प्राइस में वो मिल जाए। लेकिन ऑक्शन में
इस पर्स के साथ जाना जो आपके पास 20-22 का पर्स मिलेगा, 20-22 करोड़, ये बड़ा पर्स है। और दिल्ली बाकी ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगा पर्सनली अच्छी सेटल यूनिट है। अगर स्टार्क दोबारा आते हैं और दोबारा खेलते हैं तो आई थिंक वो जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है। प्लस स्पिनर में कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ये अपनी कमाल की वैल्यू तो लेके आते ही, और केएल राहुल के आने से भी ये टीम ने एक पैनापन लाया है। सो फिर मैं गर्ग का क्या करेंगे इतने बड़े पर्स के साथ, ये देखना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हिट एंड मिस है ना। तो ये रही दिल्ली की बात। लेकिन अब आखिरी जो टीम है इस वीडियो में, वो जो नंबर 1 टीम रही इवेंचुअली, जो चैंपियन बनी, आरसीबी। आरसीबी एकदम सेटल यूनिट। अगर आप देखेंगे ना उनके जो 12 खिलाड़ी जो पिछली फाइनल खेले थे, उसमें 8 खिलाड़ी ने तो मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड लिए थे। मतलब इतनी कंसिस्टेंट टीम थी और कंसिस्टेंट ही लगेगी। 2 ही खिलाड़ियों पे चर्चा रहेगी, 2 ही खिलाड़ियों पे नजर रहेगी आरसीबी की। एक तो लियाम लिविंगस्टन, 8.25 करोड़ उन पे खर्च किए थे, 112 ही रन बनाए, स्ट्राइक रेट भी 133 का, इससे ज्यादा की इनकी उम्मीद है। 9 ही ओवर गेंदबाजी में की उन्होंने, उतना ज्यादा वैल्यू डाल नहीं पाए। जरूर फाइनल में 15 गेंद में 25 रन उन्होंने बनाए थे, लेकिन क्योंकि अगर आप ओवरसीज खिलाड़ियों पे नजर डालेंगे ना, बहुत ज्यादा सेटल है। इनकी जगह बनने में ना प्लेइंग 11 में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास टिम डेविड है, रोमारियो शेफर्ड है, हेजलवुड है और फिल सॉल्ट है। ये 4 खिलाड़ी तो एकदम पुख्ता खिलाड़ी हैं। और अगर दूसरे ओवरसीज खिलाड़ी की बात करें ना तो उनके पास अच्छे खिलाड़ियों का ऑप्शन मौजूद है। तो इस वजह से इट वोंट बी अ बैड ऑप्शन टू कीप लिविंगस्टन आउट इन द ऑक्शन एंड सी व्हाट हैपेंस। और साथ ही में राशिद सलाम पे नजर रखेंगे। राशिद सलाम 6 करोड़ में आए थे, इकोनॉमी उनकी हाई रही थी, उतना अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए थे। गेंदबाज अच्छा है, मुझे लगता है कि ऐसा गेंदबाज आरसीबी की यूनिट में चाहिए जो मिडल ओवर्स में आके स्लोअर वन, बैक ऑफ द एंड स्लोअर वन डाल सकें। लेकिन आरसीबी ये सोच सकती है कि हम उन्हें ऑक्शन में डालें और दोबारा ले, शायद कम प्राइस में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये दोनों खिलाड़ी जाते तो आपके पास अच्छा खासा पर्स जमा हो जाता है, जो लगभग 15 करोड़ के आसपास एक्स्ट्रा पर्स जो आपके पास हो जाता है। तो ये 5 टीमों के बारे में फिलहाल इस वीडियो में बात है। आप लोगों को क्या लगता है बताइएगा जरूर। एक्साइटिंग टाइम है, लेकिन वो जो ट्रेड है ना रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन का, मैं अभी भी उसके बारे में सोच रहा हूँ। राजस्थान बहुत खुश होगी।